हाँ तो प्रिय मित्रों, आज हम जीव विज्ञान का जो रक्त परिसंचरण तंत्र में हम पढ़ रहे थे उसमें हम आज चर्चा करेंगे हृदय की, अर्थात हम कह सकते हैं हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट होता क्या है, इनके कितने भाग होते हैं, किस प्रकार से इसकी जो है वो संरचना होती है, तो इसको जरा पहले समझते हैं। मान लीजिए, सपोज कीजिए हमारे शरीर के अंदर दो फेफड़े हैं। तो पहले तो ये ध्यान रखना है कि ये मान लीजिए हमारे पास में लेफ्ट पार्ट है और ये हमारा राइट पार्ट है फेफड़े का, लंग्स का। तो हमारा हृदय क्या होता है एक्चुअल में, इस प्रकार से प्यारे बच्चों जो है झुका हुआ रहता है। तो पहली कंडीशन क्या हो गई, हमारा हृदय दोनों फेफड़ों के मध्य कुछ बाईं ओर झुका हुआ रहता है। तो पहला कंसेप्ट आपका क्या हो गया, हम कह सकते हैं हमारा जो ये हृदय होता है अर्थात दोनों फेफड़ों के मध्य कुछ बाईं ओर झुका हुआ रहता है। पहला फैक्ट हार्ट का ये स्थिति इसकी ये हो गई। चलिए दूसरी कंडीशन में हम चलते हैं, हृदय किस प्रकार से होता है। हृदय का ऊपरी भाग चौड़ा होता है जिसे आधार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आधार कहा जाता है। इसे कहा जाता है आधार और इसे कहा जाता है शीर्ष। तो ध्यान रखें, हृदय का ऊपर का भाग चौड़ा होता है जिसे आधार कहते हैं, नीचे का भाग यानी शंकुनुमा होता है अर्थात जो है नुकीला होता है, एज ए नुकीले शेप में, शंकु के शेप में, जिसे शीर्ष कहा जाता है। हृदय को दो बराबर भागों में बांटने वाली एक पट्टी होती है प्यारे बच्चों, जो हृदय को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे हृदय खांच कहते हैं। इसको कहा जाता है हृदय खांच कहते हैं। हृदय खांच हृदय को दो बराबर भागों में बांटती है, ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग। अब क्या होता है, इसके अंदर जो ये ऊपर वाला भाग है प्यारे बच्चों, इसको कहा जाता है आलिंद। क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं आलिंद कहा जाता है। इस वाले भाग को कहते हैं निलय, निलय कहते हैं। तो यह समझिए, ऊपर वाला भाग आलिंद और नीचे वाला भाग निलय। आलिंद भाग को अंतरा आलिंद पट के द्वारा दो समान भागों में बांटा जाता है, तो यह कहलाता है अंतरा आलिंद पट। अंतरा आलिंद जो पट है, इसके द्वारा हमारा जो हृदय है प्यारे बच्चों, आलिंद भाग वो दो बराबर भागों में बटा हुआ रहता है। आलिंद भाग निलय की यानी आलिंद भाग कम चौड़ा तथा कम मांसल होता है, यानी इसकी भित्तियां उतनी मजबूत नहीं होती जितनी निलय की होती है। निलय भाग आलिंद की तुलना में अधिक चौड़ा होता है और अधिक मांसल होता है। यह अंतरा आलिंद पट पढ़ने के बाद में यह वाला भाग प्यारे बच्चों कहलाता है बायां भाग, यानी हम कहेंगे ये वाला जो हमारा भाग है वो कहलाता है दायां आलिंद, दायां आलिंद कहलाता है। और यह वाला भाग बायां आलिंद कहलाता है, बायां आलिंद कहलाता है, आलिंद कहलाता है। तो ध्यान रखें, हम कहेंगे ये वाला भाग बायां होगा, इसको दायां कैसे कहते हैं। हमारा हृदय क्या है, इस प्रकार से है। मान लीजिए यह पेन की जो नलिकाएं हैं वो इस प्रकार छुपी हुई है, आपको आगे का पोर्शन में कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन जैसे ही इसको ऐसे बदला जाता है, देखिए आपको अंगुलियों की वास्तविक स्थिति और पेन दिखाई देता है। तो हृदय का जब इस रचना का अध्ययन किया जाता है तो इसके पीछे वाले भाग का किया जाता है। तो ये बायां भाग इधर ऐसे घूमेगा, ये वाला बायां हो जाएगा, ये वाला दायां हो जाएगा। आपका यहाँ कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा प्यारे बच्चों। तो यह दायां आलिंद होता है, ये बायां आलिंद होता है। अब क्या होता है कि जो अंतरा आलिंद पट है, भ्रूणीय अवस्था में यहां पर एक छिद्र पाया जाता है जिसे फोरामेन ओवेलियस कहते हैं। फोरामेन ओवेलियस कहते हैं, ओवेलिस, यानी इस छिद्र को फोरामेन ओवेलिस कहते हैं। ध्यान रखें, न्यू कंसेप्ट क्लासेज में
परिसंचरण तंत्र हो चाहे उत्सर्जन तंत्र हो, तमाम जो मैटर है वो जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए आरपीएससी साइंस बायो से उनके लिए एक मददगार साबित होंगे। और 12th में जो मैटर है उनके लिए भी है, और 10th क्लास में जो रक्त परिसंचरण तंत्र है हृदय में भी यह महत्वपूर्ण कारगर साबित होगा। चलिए यहाँ पर आपने इसको समझ लिया कि किस प्रकार से होता है। फिर क्या होता है, बाद में यह चित्र क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, बंद हो जाता है। भ्रूणीय अवस्था में अंतरालिंद पट पर पाए जाने वाले छिद्र को फोरामेन ओवेलियस कहते हैं। बाद में यह छिद्र बंद हो जाता है जिसे फोसा ओवेलियस कहते हैं। ध्यान रखें यह बहुत बार कंपटीशन में आ चुका है, फोसा ओवेलिस, ओवेलिस कहते हैं, यानी जिसे फोसा ओवेलिस कहा जाता है। अब यहां पर हमने इस डिवाइडेशन के बारे में पढ़ लिया। अब चलते हैं नीले की ओर। तो यह आलिंद वाला भाग आपके मैटर क्लियर हो गया होगा प्यारे बच्चों। आलिंद दो समान भागों में बटा हुआ होता है। अंतरा आलिंद पट के द्वारा अंतरा आलिंद पट पर एक छिद्र पाया जाता है भ्रूणीय अवस्था में जिसे फोरामेन ओवेलियस कहते हैं। बाद में यह छिद्र बंद हो जाता है जो फोसा ओवेलियस में कन्वर्ट हो जाता है। और यहां पर जब हम नीले की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो यहां नीले में एक अंतरा नीले पट पाया जाता है। अंतरा नीले पट, अंतरा नीले पट इसे कहते हैं अंतरा नीले पट। यह पट एक तिरछी रेखा के रूप में होता है जो नीले को दो असमान भागों में बांटता है, यानी यह नीले को दो असमान भागों में बांटेगा। यह दायां भाग होगा, यह बायां भाग होगा। तो यहां पर आप समझ गए हैं अंतरा नीले पट नीले को दो असमान भागों में बांटता है, एक तिरछी पट के द्वारा होता है, जबकि अंतरा आलिंद पट है वो आलिंद को दो भागों में बांटता है। पहला डायग्राम हमारा समझने के लिए कौन से पार्ट कितने प्रकार के हुए। तो प्यारे बच्चों बताइए, मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव के हृदय में 1 2 3 4 4 कोष्ठ होते हैं, रटने की जरूरत नहीं है। जो हमारे कोर्डेटा प्राणी होते हैं जैसे पीसी से शुरुआत होती है उसमें हृदय 2 कोष्ठ होते हैं। फिर उभयचारी में 3 कोष्ठ होंगे। फिर उसके बाद में जितने भी प्राणी आएंगे, जैसे हम कह सकते हैं स्थलीय प्राणी, उसके बाद में पक्षी वर्ग और स्तनधारी, सभी में हृदय 4 कोष्ठों का बना हुआ होता है। उभयचारी में 3 कोष्ठों का होता है। अपवाद ये ध्यान रखना, मगरमच्छ में क्या होता है, जो हृदय है प्यारे बच्चों वो 4 कोष्ठ का बना हुआ रहता है। तो यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान रखना किस प्रकार से क्या कंसेप्ट होते हैं। तो मानव में जो हृदय होते हैं उसके कितने कोष्ठ हैं? 1 2 3 4, अर्थात 4 कोष्ठ हैं मानव के हृदय में। 2 तो आलिंद हैं, 2 आलिंद भाग हैं और 2 प्यारे बच्चों क्या है, निलय भाग हैं। यह भी एक सामान्य प्रश्न है कि मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। अब इनकी शुरुआत आती है कौन से भाग में अशुद्ध रक्त आएगा और कौन से भाग में शुद्ध रक्त आएगा। चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। तो पहला मैटर आपका क्लियर हो गया होगा हृदय के बारे में। अब हम इसका जिक्र करते हैं कौन सी ध्वनियां किस प्रकार से आती है, कौन सी शिराएं आती है और किस प्रकार से हृदय है वो स्थित होता है। अर्थात हम इसके हृदय को इस प्रकार से वापस बनाएंगे तो समझेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं कि हृदय में ध्वनियां और शिराएं किस प्रकार से रक्त को लाती है और किस प्रकार ये कपाट बटे हुए रहते हैं। तो यहां पर अभी हमने हृदय की सामान्य बेसिक जानकारी अभी हमने ली, कौन सा भाग किस प्रकार से स्थित है। तो यहां पर यह हमारा क्या है, हृदय है। आप चित्र की बजाय समझने का प्रयास करेंगे तो हृदय के पूरे कंसेप्ट है आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन परीक्षा में अधिकांश जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। ये तो है नहीं हृदय का नामांकित चित्र बनाइए, और 12th क्लास में जो बच्चे हैं उनके लिए हृदय का चित्र इंपॉर्टेंट है। तो आप यह जो हम बना रहे हैं वो लिखकर यदि आप डायग्राम फ्लो करते हैं किताब को देखकर तो और भी बेटर है। और ये चीजें लिखने के नंबर हैं जो मैं बोल रहा हूं उनको आप साथ साथ नोट्स भी उतारते रहें, जिससे आपके मददगार साबित होंगे। चलिए हमने अभी हृदय के बारे में पढ़ा था। हृदय दोनों फेफड़ों के मध्य बाईं ओर झुका हुआ होता है और हृदय में
एक हृदय खांच होती है जो हृदय को दो समान भागों में बांटती है, बायां यानी आलिंद और नीले में। आलिंद भाग अंतरा आलिंद पट्ट के द्वारा दो भागों में बटा हुआ होता है, समान भागों में, दायां भाग और बायां भाग। ध्यान रखें ये बायां भाग होगा, ये दायां भाग होगा, और जो नीले भाग है वो एक तिरछी पट्ट के द्वारा दो असमान भागों में बटा हुआ होता है, नीले भाग, और यह हमारे पास में हो जाएगा यानी दायां नीले और बायां नीले। अब हमारे जो बात आती है, हमने कहा इसमें फोसा ओविलियस नामक छिद्र होते हैं। ये पहला चरण हमने पार कर लिया था, ये हमारे पास में है दूसरा चरण। तो यहां पर प्यारे बच्चों क्या होता है, जो बायां आलिंद होता है, बायां आलिंद, इसमें दो पल्मोनरी शिराएं आके खुलती है। इनका नाम होता है पल्मोनरी शिराएं, पल्मोनरी शिराएं अर्थात हम इसे कह सकते हैं यानी फुसफुसीय शिराएं इसे कहते हैं, और इन्हें कहा जाता है पल्मोनरी वेन्स जो हैं, इसे कहते हैं। पल्मोनरी शिराएं आके खुलती है। बायां यानी जो हमारे पास में बायां आलिंद है, इसमें दो पल्मोनरी शिराएं आके खुलती है। यह फेफड़ों से शुद्ध रक्त लाती है। अर्थात शुद्ध रक्त क्या होता है, यहां समझिए, जो हमारे पास में अभी हमने चर्चा की, शुद्ध रक्त यानी ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन होता है, CO2 बिल्कुल नहीं होता। ऑक्सीजनित रक्त को शुद्ध रक्त कहते हैं, CO2 जनित रक्त को अशुद्ध रक्त कहा जाता है। और शिराएं हमारे शरीर में अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती है, यह हृदय की सतह की ओर स्थित होती है। लेकिन ध्यान रखें, अपवाद स्वरूप फुसफुसीय शिराएं एकमात्र ऐसी शिराएं हैं जो शुद्ध रक्त इसमें बहता है, और यह फेफड़ों से शुद्ध रक्त क्या करेगी, बाएं आलिंद में लेकर आएगी। ये वाला भाग है बायां आलिंद। और यहां पर क्या होता है, ये कितनी छिद्र के द्वारा खुलती है, फुसफुसीय शिराएं 4 छिद्र के द्वारा बाएं आलिंद में खुलती है, जहां कपाट नहीं पाए जाते, अर्थात सेप्टम इसमें नहीं पाए जाते, कपाट्स हैं वो नहीं पाए जाते। फिर बायां जो आलिंद है वो बायां नीले में, यहां पे मैं कह सकता हूं लिखने के लिए, मान लीजिए, सपोज कीजिए, समझते हुए चलते हैं, बायां जो मेरे पास में ये आलिंद है और ये है बायां नीले, बायां नीले हैं। बायां आलिंद बायां नीले में आली एक छिद्र के द्वारा खुलता है। इस छिद्र को प्यारे बच्चों कहा जाता है आलिंद निलय छिद्र, आलिंद निलय छिद्र कहा जाता है, निलय छिद्र। तो यह ध्यान रखें, बायां आलिंद बायां निलय में एक छिद्र के द्वारा खुलता है, जिसे आलिंद निलय छिद्र कहते हैं। इसमें एक्चुअल में होता क्या है प्यारे बच्चों, यहां पर जो है वो त्रिवलनी कपाट, 2 कपाट पाए जाते हैं, द्विवलनी कपाट पाए जाते हैं। इसमें जो ये है कपाट, इसको कहते हैं द्विवलनी कपाट पाए जाते हैं, जिसे बाई कस्पिड या मिट्रल कपाट भी कहते हैं, मिट्रल कपाट भी कहते हैं। तो ध्यान रखें, द्विवलनी कपाट, बाइकस्पिड कपाट और मिट्रल कपाट कहां पाए जाते हैं, आलिंद निलय छिद्र में पाए जाते हैं। जब आलिंद निलय में खुलता है, ये कपाट क्या करते हैं, रक्त को बायां आलिंद से बायां नीले में आने देते हैं, लेकिन बायां नीले से वापस बाएं आलिंद में नहीं जाने देते, यानी नीले से आलिंद में नहीं जाने देते, केवल आलिंद से नीले में आते हैं। जैसे ही रक्त आता है ये कपाट बंद हो जाते हैं, यानी जैसे ही इसमें यहां पे प्रेशर पड़ेगा कपाट खुलेंगे, और जैसे ही यहां रक्त आ जाता है ये कपाट बंद हो जाते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं, बायां जो नीले हैं प्यारे बच्चों, यह एक बाह्य देहिक चाप में खुलता है, इसको कहा जाता है बाह्य देहिक चाप, बाह्य देहिक चाप, बाह्य देहिक चाप में खुलता है। और यहां पर 3 अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। ध्यान रखें, यहां कपाट कितने होंगे, 3 होंगे। तो हम कह सकते हैं यहां पर 3 अर्धचंद्राकार कपाट, 3 अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। कहां पे पाए जाते हैं, जब बायां निलय
बायां दैहिक चाप में खुलता है तो उस स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। ये हमारे किसका पोर्शन पूरा हो गया, बाएं का। तो बताइए हृदय के बाएं भाग में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, बाएं भाग में हमेशा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो चलिए हम इसका क्विकली रिवीजन करते हैं। बायां आलिंद में 2 फुसफुसीय शिराएं फेफड़ों से शुद्ध रक्त लाती है, 4 छिद्र के द्वारा बाएं आलिंद में खुलती है, यहां पर कपाट नहीं पाए जाते। और बायां आलिंद बायां निलय में आलिंद निलय छिद्र के द्वारा खुलता है, इस छिद्र में द्विवलनी कपाट पाए जाते हैं जिन्हें बाइकसिड कपाट और विट्रल कपाट भी कहते हैं। और फिर बायां निलय बायां दैहिक चाप में 3 अर्धचंद्राकार कपाट की सहायता से क्या होता है, इसके अंदर बायां दैहिक चाप में खुलता है। बायां निलय यानी बायां दैहिक चाप में किसकी सहायता से खुलता है, 3 अर्धचंद्राकार कपाट की सहायता से। कपाट का काम क्या होता है, सेप्टम का काम यह होता है रक्त के प्रवाह को विपरीत दिशा में नहीं जाने देता। तो जैसे ये कपाट क्या करेंगे, रक्त एक बार इधर आ गया तो इसको वापस बायां निलय में नहीं जाने देंगे, और आलिंद से जैसे ही निलय में रक्त आ गया तो इसको वापस ऊपर नहीं जाने देंगे, यानी निलय जो रक्त होता है उसको वापस विपरीत दिशा में नहीं जाने देते। ये कपाट महत्वपूर्ण काम करते हैं। चलिए हम इसकी तरफ आते हैं। यहां पर प्यारे बच्चों जो हमारे पास में ये हैं, यहां पे हम कहेंगे दायां आलिंद, इस भाग को कहते हैं दायां आलिंद, और इस भाग को कहते हैं दायां निलय। दायां निलय निलय कहा जाता है। यहां पर दाएं आलिंद में 2 अग्र महाशिराएं आके खुलती है, इन्हें कहा जाता है महाशिराएं। महाशिराएं, यह महाशिराएं शरीर के विभिन्न भागों से, तमाम भागों से क्या करती है, अशुद्ध रक्त को लेके आती है, और ये वाली कहलाती है अग्र महाशिरा, अग्र महाशिरा, और ये वाली कहलाती है प्यारे बच्चों पश्चिम महाशिरा, पश्चिम महाशिरा। तो ध्यान रखें दायां आलिंद में अशुद्ध रक्त लाने वाली शिरा का नाम है महाशिराएं। ये 2 होती है, अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा। और यह कपाट जब ये खुलती है तो यहां पर कोई कपाट नहीं पाया जाता, ये डायरेक्ट खुलती है। फिर इसके पास जो अग्र महाशिरा है यहां पर एक क्या पाया जाता है, एस ए नोड पाया जाता है। एस ए नोड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पेस मेकर का काम करेगा। हृदय की धड़कन की शुरुआत यहीं से होगी। एस ए नोड को कहा जाता है प्यारे बच्चों शिरा आलिंद, आलिंद गुंडी। इसे गुंडी भी कह सकते हैं या हम कह सकते हैं नोड, यानी शिरा आलिंद। ये एक घाट की तरह होता है, एक छोटा सा होता है जिसे शिरा आलिंद नोड हिंदी में कहते हैं, एस ए नोड इसे कहा जाता है। तो यहां पर आप समझ गए होंगे किस प्रकार से क्या होता है। फिर क्या होता है, यह दायां आलिंद दायां निलय में एक छिद्र के द्वारा खुलता है, यहां पर भी एक छिद्र होता है, इस छिद्र का नाम होता है, यहां पर हम कह सकते हैं यह आलिंद निलय छिद्र, आलिंद निलय छिद्र, यानी दायां आलिंद निलय छिद्र कहते हैं। इस छिद्र में प्यारे बच्चों 3 जो हैं त्रिवलनी कपाट होते हैं, इनका नाम है त्रिवलनी कपाट। त्रिवलनी कपाट, त्रिवलनी कपाट होते हैं जिसे ट्राइकस्पिड कपाट भी कहते हैं। तो यहां ध्यान रखें दायां आलिंद दायां निलय में त्रिवलनी कपाट की सहायता से खुलता है, यानी दायां आलिंद दायां निलय में एक छिद्र के द्वारा खुलता है जिसे आलिंद निलय छिद्र कहते हैं। इस छिद्र में त्रिवलनी कपाट या ट्राइकस्पिड कपाट पाए जाते हैं। फिर यहां पर जो बात आती है हमारे पास, उसको कहा जाता है, ये दायां जो आलिंद है ये 3 अर्धचंद्राकार कपाट की सहायता से यहां पे खुलेगा प्यारे बच्चों पल्मोनरी जो होती है, अर्थात फुसफुसीय ध्वनि में, फुसफुसीय ध्वनि जिसे पल्मोनरी चाप कहते हैं, पल्मोनरी चाप। इसे पल्मोनरी चाप के द्वारा क्या है यह खुलता है। यहां पर भी 3 अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। तो ध्यान रखें दायां निलय फुसफुसीय ध्वनि में 3 अर्धचंद्राकार कपाट की सहायता से खुलता है।
तो हाँ, यहां पर आप समझ गए होंगे। यह ध्वनियों में क्या होता है प्यारे बच्चों, हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। यह शरीर की गहराई में स्थित होती है और इनमें हमेशा क्या होता है, यह रक्त को हृदय से दूर ले जाने का कार्य करती है। और लेकिन फुसफुसीय ध्वनि एकमात्र ऐसी ध्वनि है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, और मैंने पहले ही बताया था CO2 युक्त रक्त को अशुद्ध रुधिर कहा जाता है। यह कंसेप्ट होता है। फिर यहां पे यह ध्यान रखना, ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, यानी हृदय का बायां भाग दाईं तरफ रक्त की सप्लाई करता है, दायां भाग बाईं तरफ रक्त की सप्लाई करता है, और ये क्या करते हैं, ओल्टी ये लिगामेंट की सहायता से जुड़े रहते हैं, जिसे कहते हैं लिगामेंट। और ये बाह्यदेही चाप और पल्मोनरी चाप जो होता है प्यारे बच्चों, यह लिगामेंट की सहायता से जुड़ा हुआ रहता है। इस लिगामेंट को कहा जाता है आर्टेरियोसम। लिगामेंट का नाम क्या होता है, आर्टेरियोसम। यह तो यहां पे कभी कभी प्रश्न आता है, हृदय का जो बायां भाग है वो किस तरफ सप्लाई करेगा, दाईं तरफ, और दायां भाग किस तरफ सप्लाई करता है, बाईं तरफ करता है। और ये दोनों भाग लिगामेंट आर्टेरियोसम के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। तो यहां आपने इस हृदय के बारे में, कपाट के बारे में तमाम जानकारी प्राप्त कर ली। अब चलिए हम इसकी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यह आप इसका चित्र बना सकते हैं, हृदय किस प्रकार से स्थित होता है और क्या होता है। चलिए अब हम इसके पार्ट थर्ड हृदय के बारे में देखते हैं, हृदय कैसे एक्शन करता है और क्या करता है। अभी आपने इसके बारे में देखा, कपाट कौन से होते हैं, कौन सी शिराएं और कौन सी ध्वनियां रक्त को ले जाने का काम करती है। तो ध्यान रखें, शिराएं शरीर के विभिन्न भागों से हृदय की तरफ रक्त लाती है, जबकि ध्वनियां हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है, अर्थात हृदय की तरफ लाने वाली। हाँ तो प्यारे बच्चों, अभी हमने हृदय के 2 स्टेप के बारे में पढ़ लिया था। अब हम हृदय की जो तीसरी स्टेप है उनके बारे में पढ़ते हैं, क्या होता है और किस प्रकार से यहां पर हृदय में संकुचन की प्रेरणा आती है। अभी हमने इस प्रकार से हृदय के बारे में पढ़ा। यह हृदय के तमाम भाग आप समझ गए होंगे किस प्रकार से क्या है, और यहां जैसे जैसे मैं चित्र बना रहा हूं आपके समझ में आते होंगे ये किसका क्या चित्र बन रहा है। तो यहां हमने पढ़ा था, यहां तक अभी हमने जान भी लिया और देख भी लिया, अर्थात यहां 3 अर्धचंद्राकार कपाट, यहां पे 3, यहां पे होते हैं 2 द्विवलनी कपाट और यहां पे त्रिवलनी कपाट होते हैं। चलिए अब इसके बारे में देखते हैं। इसको प्यारे कहा जाता है प्यारे बच्चों SA नोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, SA नोड कहा जाता है। और यहां पर जो ये गुंडी होती है इसको कहते हैं AV नोड, AV नोड कहते हैं। तो ध्यान रखें, SA नोड आलिंद का जो दायां आलिंद है उसके अग्र महाशिरा के पास में होता है, और जो हमारे पास में अंतरानीलीय पट है उसके ऊपरी सिरे पर AV नोड होते हैं। जिस AV नोड से प्यारे बच्चों क्या निकलते हैं, 2 तंतु निकलते हैं। इन तंतु को कहा जाता है हिंज के तंतु, हिंज के तंतु कहते हैं। यह तंतु क्या करते हैं, इस नीले में बार बार विभाजित होते हैं। इस प्रकार से यह विभाजित रहेंगे और किसका निर्माण करेंगे, पुरकिंजे के तंतु का निर्माण करते हैं। ये कहलाते हैं पुरकिंजे के तंतु, पुरकिंजे के तंतु कहलाते हैं। तो यहां समझ गए, हिंज के तंतु का निर्माण AV नोड के विभाजन से होता है, जिससे 2 तंतु निकलते हैं। AV नोड से 2 तंतु निकलते हैं जिससे हिंज के तंतु कहते हैं। हिंज के तंतु नीले में बार बार विभाजित होते हैं और पुरकिंजे के तंतु का निर्माण करते हैं। यहां तक आप समझ गए। अब चलिए हम देखते हैं कि हम जो
एवी नोड है प्यारे बच्चों, इसमें जो है पेपिलरी पेशियां पाई जाती है। इस प्रकार की जो है ये पेशियां होती है, यहां पर पेपिलरी पेशियां। ये पेपिलरी पेशियां क्या करती है, एक हम कहें कि नीले में पेपिलरी पेशियां पाई जाती है, ये होती है पेपिलरी पेशियां। अब यहां ध्यान देना है, पेपिलरी पेशियां द्विवलनी कपाट और त्रिवलनी कपाट, इनके मध्य में प्यारे बच्चों क्या होते हैं, इस प्रकार के रज्जु स्थित होते हैं, ये जिन्हें कहा जाता है हृदय रज्जु। हृदय रज्जु कहा जाता है। ये हृदय रज्जु काम क्या करते हैं, इन आलिंद के जो यहां पर ये जो द्विवलनी और त्रिवलनी कपाट होते हैं, इनकी डायरेक्शन को विपरीत दिशा में नहीं होने देते, अर्थात नीले से आलिंद में नहीं खुलने देते हैं, जिससे रक्त एक बार नीले में आ गया तो आलिंद में नहीं जा पाता है, वो काम करते हैं हृदय रज्जु। हृदय रज्जु कहां पाए जाते हैं, पेपिलरी पेशियों में, इन पेपिलरी पेशियों को प्यारे बच्चों कोलुमनी की पेशी कहते हैं। कोलुमनी की पेशी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखें, कोलुमनी की पेशियां पेपिलरी पेशी होती है। इन पेपिलरी पेशियां द्विवलनी और त्रिवलनी कपाटों के मध्य में हृदय रज्जु पाए जाते हैं, जो इस कपाट को विपरीत दिशा में, अर्थात यानी हम कहें कि विपरीत दिशा में खुलने से रोकते हैं, जिससे रक्त है वो नीले से आलिंद में नहीं जा पाता। अब चलिए हम देखते हैं कि हृदय के जो स्तर है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हृदय का जो स्तर है, हृदय त्रिस्तर से बना हुआ होता है। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास हृदय है, तो इस हृदय के 3 स्तर होते हैं। बाहरी जो भाग है इसे बाह्य स्तर, जिसे एपिकार्डियम कहते हैं। प्यारे बच्चों, बाह्य स्तर को एपिकार्डियम कहते हैं, मध्य स्तर को मायोकार्डियम कहा जाता है, और अंदर वाला स्तर है इसको एंडोकार्डियम कहते हैं। एंडोकार्डियम यानी हृदय के 3 स्तर होते हैं, बाह्य स्तर, मध्य स्तर और अंतः स्तर। तो हृदय का जो बाहरी स्तर है उसे एपिकार्डियम, मध्य स्तर को मायोकार्डियम, अंदर वाले स्तर को एंडोकार्डियम कहा जाता है। इस मायोकार्डियम के अंदर जो है हृदय की पेशियां पाई जाती है। कौन सी पेशी पाई जाती है, हृदय पेशियां। यानी मायोकार्डियम का जो निर्माण है प्यारे बच्चों वो हृदय की पेशियों से होता है। यह ध्यान रखें, हृदय की पेशियां कहां स्थित होती है, मायोकार्डियम में स्थित होती है। हृदय के 3 स्तर होते हैं। अब हृदय कैसे काम करता है, तो हम कहेंगे हृदय की जो क्रियाविधि है वो किस प्रकार से होती है। तो ध्यान रखिए, हृदय में सभी भाग एक साथ संकुचन नहीं करते हैं, ना ही एक बार शीतलन करते हैं। सबसे पहले आलिंद में संकुचन होता है, तो जिससे नीले में शीतलन होता है, और जब नीले में शीतलन होता है तो आलिंद में संकुचन होता है। अब हम कहेंगे हमारा जो हृदय है प्यारे बच्चों वो क्या होता है, मायोजेनिक होता है। क्या होता है, मायोजेनिक। यह ध्यान रखें, मायोजेनिक जो है वो हृदय हमारा होता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले हृदय पेशियों में, यानी जो संकुचन की प्रेरणा है सबसे पहले हृदय पेशियों में स्थित होती है। देखिए, जब हमारे हृदय को संकुचन होना होता है तो सबसे पहले आवेग ऐसे नोड को जाते हैं, ऐसे नोड को आवेग जाएगा। ऐसे नोड में तंत्रिका कोशिकाएं व हृदय की पेशियां होती है। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि हृदय पेशियों में आवेग आता है, तो हमारा हृदय क्या होता है, मायोजेनिक कहलाता है। अर्थात हमें संकुचन की सर्वप्रथम प्रेरणा हृदय पेशियों से प्राप्त होती है। यह हृदय पेशियां ऐसे नोड में होती है। अब यह ऐसे नोड क्या करता है, अपनी सूचना को एवी नोड में इंफॉर्मेशन करता है, यानी इसके तंतु इस प्रकार से फैले हुए रहते हैं, तो ये यहां पे किसके पास में भेजेंगे, एवी नोड में। और एवी नोड से जो सूचना है वो जाती है हिंज के तंतु के पास, हिंज के तंतु से पुरकिंजे के तंतु के पास, और पुरकिंजे के तंतु नीले में क्या करते हैं, यानी अपनी प्रेरणा देते हैं, संकुचन करते हैं। तो हृदय में जो धड़कन की शुरुआत है या संकुचन की जो प्रेरणा है वो कहां से होती है, ऐसे नोड से।
फिर एवी नोड से, हिंज के तंतु से, फिर पुर्किंजे के तंतु को प्राप्त होती है जिसे नीले में संकुचन होता है। तो यहाँ पर यह हमारा चैप्टर क्या हो गया, क्लोज हो गया। कल हम पढ़ेंगे हृदय है वो किस प्रकार से अपनी जो क्रियाविधि है वो आउटपुट है, कार्डियक आउटपुट है, कौन से डिजीज होते हैं। तो कल रक्त परिसंचरण का जो मैटर है प्यारे बच्चों पूरा करने का प्रयास करेंगे। तब तक धन्यवाद। काय बोलली ओम।